हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने CTRM लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था। और बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने आपको कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में बताया था कि पार्टिकल की जो मोशन होती है, बॉडी की मोशन जो होती है वो दोनों टाइप की होती है। बॉडी की सेंटर ऑफ मास यानी आप बोल सकते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन ट्रांसलेट भी कर रही होती है और साथ साथ उस एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के बाद बॉडी रोटेट भी कर रही होती है। ठीक है, तो जब भी हमें किसी पार्टिकल बॉडी पर किसी भी पार्टिकल या किसी भी पॉइंट का अगर मोशन डिस्कस करना हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, रोटेशनल इफेक्ट भी सोचनी पड़ेगी और ट्रांसलेशनल भी सोचनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चों? मैंने आपको बच्चों बताया था एंगुलर मोमेंटम, प्रीवियस वीडियो सेशन में आपको अच्छे से याद होगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ CTRM अगर कोई बॉडी कर रही है, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन हो रही है, तो उसकी एंगुलर मोमेंटम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट क्या होगा। दोनों एक सेंटर ऑफ मास को एज ए पॉइंट मानते हुए r क्रॉस v कर लो या फिर r क्रॉस p कर लो प्लस i टाइम्स ऑफ ओमेगा कर लो। क्लियर है बच्चों? इस तरह से हमने चीज़ों को देख लिया था। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है, कोई भी किसी भी टाइप का बॉडी, जनरली हम लोग सर्कुलर सिमेट्री वाली बॉडी लेते हैं और उसे मूव करवाते हैं जिसमें रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है, तो उसमें अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी क्या है उसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे और साथ साथ एक्सेलरेशन भी अलग अलग पॉइंट का निकालने की। हालांकि बच्चों, स्टार्टिंग में मैंने इसका थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, बस उसी टाइप की चीज़ों को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। छोटे छोटे कंसेप्ट है, छोटे छोटे बस सवालों को बनाने में आपको यूज पड़ेगा। ओके, सो वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स of a body having CTRM। ठीक है, तो सपोज कीजिए सर्कुलर सिमेट्री वाली कोई बॉडी लेता हूं मैं, डिस्क जैसा, कोई रिंग जैसा ऐसा कोई बॉडी लेता हूं मैं। ओके, और बच्चों इस सरफेस पर ये इसकी सेंटर ऑफ मास VC से जा रही है। ओके, और ऐसे रोटेट ओमेगा से कर रही है। अभी ओमेगा और VC में हमें कोई रिलेशन पता नहीं है फिलहाल, बस सिंपल बात करें, ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रही है और VC से मूव कर रही है। ओके, तो कुछ पॉइंट्स की है ना हमें वेलोसिटी पता करनी है। ओके, जैसे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं ऐसे, जैसे A पॉइंट है, B पॉइंट है, सामने एक C है, कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट D, इन सारे पॉइंट्स का हमें वेलोसिटी पता करना है। ठीक है, तो सवाल क्या है, मतलब वेलोसिटी ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ B। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। चलिए बच्चों, इसी में देख लेते हैं, चाहे अलग से एक फोटो बना लेते हैं समझने के लिए। ओके, ध्यान से देखिएगा। A पॉइंट की बच्चों बात करें तो A की आगे की वेलोसिटी क्या होगी, VC होगी, क्योंकि पूरी सिस्टम VC से आगे बढ़ रही है, तो A की वेलोसिटी क्या होगी, एक VC आगे होगी। और एक वेलोसिटी बच्चों इधर होगी, क्योंकि ये ऐसे घूम रही है ओमेगा से, और अगर इसकी रेडियस बच्चों R है तो इधर कितनी होगी, ओमेगा टाइम्स ऑफ R। अब दोनों में कौन ज्यादा है तो वाकई हमें नहीं पता है। ओके, तो कुछ भी लेट कर लो, वेलोसिटी ऑफ A जो भी होगी बच्चों VC माइनस ओमेगा R। ठीक है, बस x के डायरेक्शन में लेना है तो x के डायरेक्शन में आई कैप लगा लो, ये छोड़ दो। तो ये रहा बच्चों A का। अगर सिमिलरली अगर मैं B पॉइंट की बात करूं, पहले भी किया था, तो आगे VC से होगी ही होगी, ये तो होनी ही है। ओके, और साथ में रोटेशनल इफेक्ट की वजह से कितना होगा, ओमेगा टाइम्स ऑफ R। क्लियर है बच्चों? तो वेलोसिटी ऑफ B क्या हो जाएगा, VC प्लस ओमेगा R। ठीक है, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास पे जब बैठेंगे ना तब हमें ऐसे सर्कुलर मोशन नजर आएगा। थोड़ा सा इस बात को भी फील कर लीजिए। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी भी पार्टिकल का आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास या विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले करोगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही करोगे ना बच्चों वेक्टोरियली। थोड़ा समझ लो, कंसेप्चुअली समझ लो। तो पार्टिकल की ओरिजिनल वेलोसिटी निकालनी हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही करोगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि आपको पार्टिकल की, किसी भी पार्टिकल की ओरिजिनल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में वेक्टोरियली ऐड करना पड़ रहा है। वेक्टोरियली मतलब डायरेक्शन आप सोच लेना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब अगर सेंटर ऑफ मास पर अगर हम बैठ जाए तो आप सब लोगों को पता है कि अगर कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, ओके, अगर मैं उस पे बैठ जाऊं, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, तो हर एक पार्टिकल क्या होगी, सर्कुलर मोशन करती हुई नजर आएगी। तो उसके हिसाब से बच्चों जब आप यहां पे बैठोगे तो इसकी मोशन सर्कुलर होगी ऐसे ऐसे। ओके, तो सर्कुलर के हिसाब से इसकी एक वेलोसिटी ओमेगा R, इसलिए हम जोड़ रहे हैं बार बार। हालांकि पहले से भी आपको फील है, लेकिन जरा इस
मैथमेटिकल इक्वेशन से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब यहाँ पे बैठ करके, और प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास अगर जिस वेलोसिटी से बढ़ रही हो दोनों को ऐड कर लो तो ठीक है, ये भी सही है। ओके, नाउ बच्चों इस वाले पॉइंट की मैं बात करूं और इस वाले पॉइंट सी की बात कर लूं तो आगे तो भी सी होगा ही। ओके, और बच्चों एक नीचे होगा ओमेगा आर, क्यों? क्योंकि ऐसे घूम रही है तो भाई टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब बच्चों एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, ये एडिशन सिंपल नहीं है, वेक्टोरियल एडिशन है, तो आपको प्रॉपर्ली सोचना पड़ेगा। ओके, दोनों के बीच एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। तो यहां पे अगर वेलोसिटी ऑफ सी निकालोगे तो क्या होगा? रूट अंडर ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। सिमिलरली बच्चों डी की बात कर ले तो ऐसे घूम रही है तो ऊपर एक वेलोसिटी हो गई ओमेगा टाइम्स ऑफ आर और एक सामने होगी भी सी, ठीक है? तो इसकी डी वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? रूट अंडर ओमेगा आर का होल स्क्वायर प्लस, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम, हाँ डायरेक्शन में फर्क होगा। इसका नेट डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? ऐसे, इसका नेट डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे। क्लियर है बच्चों? तो ये रहा। ओके, तो किसी भी जनरल पॉइंट का भी चाहे तो आप निकाल सकते हो, ठीक है? इसी में मैं आपको एक सवाल दे देता हूं। चलो, ये ऐसे ओमेगा से घूम रही है, इसके सेंटर भाई भी सी से जा रही है, और कोई भी बच्चों पी पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, यहां से थीटा पे। ओके, तो आपसे पूछा गया कि इस वाले पॉइंट का जरा वेलोसिटी बता दो। बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा कुछ है नहीं, बस यहाँ की वेलोसिटी ओमेगा टाइम्स ऑफ आर, ओके, और एक सामने का वेलोसिटी ऐसे, दिस इज भी सी। ओके बच्चों, ये थीटा है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे, ये थीटा है तो आई थिंक ये थीटा हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे, तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर बच्चों? ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब दो वेक्टर है तो भी एट पी अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल है, भी सी का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस 2 भी सी इंटू ओमेगा आर इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल। तो भी सी वैक्टर और ओमेगा आर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा। डाल लीजिए, कुछ भी खास नहीं है, डेटा हो जाए तब भी कट सकते हो बच्चों, साइन थीटा हो जाएगा ना, सो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से आप चीज़ों को बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी की जगह पर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है? पहले आप इस चीज़ को कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग अभी एक्सेलरेशन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, इसको पहले जल्दी से कॉपी कर लीजिए। एक्सेलरेशन के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत आइडिया तो दे ही रखा है, फिर भी यहां पे बस हम लोग एक्सेलरेशन कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो सेम बॉडी लेते हैं बच्चों। ओके, और ऐसे ओमेगा से घूम रही है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ठीक है? और इसके सेंटर भी सी से दौड़ रही है। ओके, सेंटर ऑफ मास ऐसे। तो अलग अलग पॉइंट की एक्सेलरेशन हमें चाहिए। हमें क्या पता करना है? इन सारे पॉइंट की एक्सेलरेशन पता करनी है। ओके, ध्यान से देखिए बच्चों, कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, सब लोग अच्छे से देखिएगा। अभी ओमेगा से भी है और साथ साथ इसका अल्फा भी है, क्योंकि बच्चों ऐसा है कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन में दे देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो कोई चीज़ एक्सेलरेट कर रही है बच्चों, सेंटर ऑफ मास क्या हो रही है? एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। तो इसी की जिस पल की बात हो रही है, उस पल में इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया है? ओमेगा, और अल्फा से ये ऐसे रोटेट कर रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है, ठीक है? अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें ए का पूछा जाए तो बच्चों ए का एक एक्सेलरेशन तो सेंटर ऑफ मास वाली आगे, और एक होगी अल्फा इंटू आर, वो तो पहले जैसे ही, और बच्चों एक इधर होगी सेंट्रीपिटल, ये आपको पता है, ठीक? तो अगर आपको ए का एक्सेलरेशन कोई पूछे तो एक्चुअली ऐसे लिखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। ए सी माइनस अल्फा आर, ये आई कैप, हाँ आगे है इसलिए, और इस साइड में कौन सी होगी? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बच्चों, सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओके, सो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ये जे कैप ऊपर है तो जे कैप, और सामने, तो ये होगी बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ ए।
सिमिलरली बच्चों अगर मैं बी की बात करूं तो बी पर सामने होगा ए सी और सामने होगा अल्फा आर और इधर कितना होगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर इंटू वन। ओके, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर हमसे कोई पूछे तो सिंपल है ए सी प्लस अल्फा आर आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर जे कैप। क्यों माइनस है बच्चों? क्योंकि ये ऐसे है, हमने ऐसे मान लिया है एक्स एक्सिस, ऐसे मान लिया वाई, तो वाई के निगेटिव है। ओके, सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ सी अगर हम निकालना चाहें तो सी को पहले एक बार फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे है सी बच्चों, सामने क्या होगा ए सी और नीचे क्या होगा अल्फा इंटू आर, ठीक, और इस साइड में क्या होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो बच्चों अब की बार क्या होने वाला है, ए सी को अगर हम वेक्टोरियली निकालना चाहें तो आगे है ए सी में से घटा लो ओमेगा स्क्वायर आर, जो बचेगा वो आई कैप। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, अगर ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया तो अपने आप बड़ा, छोटा में से बड़ा घटा हुआ तो अपने आप माइनस ले लेगा, कोई इशू नहीं है। तो ए सी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप और ये नीचे अल्फा इंटू आर जे कैप, तो ये रहा बच्चों। और सिमिलरली बच्चों अगर मैं डी पॉइंट का कर लूँ तो इस सामने हो जाएगा ए सी और ऐसे रोटेट कर रही है तो ऊपर हो जाएगा अल्फा इंटू आर और सामने ही होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर सेंट्रीपिटल सेंटर की ओर। तो एक्सेलरेशन ऑफ डी अगर हमसे कोई पूछे तो सिंपल है, तो ए सी प्लस ओमेगा स्क्वायर आर सेम डायरेक्शन में, तो आई कैप कर लो और ऊपर है ओमेगा अल्फा आर प्लस जे कैप। तो इस तरह से बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्लियर है बच्चों? ओके, एक छोटा सा वर्क मैं आपको देता हूँ। आप किसी भी पॉइंट, जनरल पॉइंट का आप यहाँ पे सेम थीटा एंगल पे है, ठीक है, तो एक जनरल पॉइंट पी है, इस पर जरा आप, ये एसी से घूम रही है, ऐसे से जा रही है और ओमेगा से घूम रही है, तो आपको फाइंड करना है, ये ओमेगा और अल्फा भी है। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ पी, ठीक है, तो आप देख लेना बच्चों, कोई बहुत बड़ा चीज़ तो है नहीं, छोटा सा हिंट मैं कर देता हूँ। पी पॉइंट है, एक तो सामने की तरफ होगा ए सी, एक भैया इस साइड में होगा अल्फा टाइम्स ऑफ आर और एक इस साइड में होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है बच्चों? तो तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब कर लेना, ये थीटा है तो भाई कंपोनेंट देख लेना, ये थीटा तो आई थिंक आगे मैं बढ़ाऊँ तो ये थीटा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये थीटा ही हो जाएगा। ओके बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। ओके, फिर से देखिए, ये थीटा है, ठीक है, तो ये थीटा हो जाएगा, सॉरी मैं गलत लिख दिया, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो अल्फा और ये 90 डिग्री माइनस थीटा और एक ऐसे, ठीक है। अब कैसे करोगे? अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चों की परेशानी होगी किसी पी पॉइंट पर, तो मैं बना ही देता हूँ, हिंट क्या करूँ, मैं बना ही देता हूँ, चलो ठीक है। देखो, एक वेक्टर तुम्हारा यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है और एक वेक्टर सीधे सीधे ऐसे है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये थीटा है बच्चों, मैं गलत कर लिया शायद, हाँ, तो ये थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये वाला क्या है, थीटा है, और ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ये बच्चों अल्फा इंटू आर है। ओके, और ये वाला थीटा है। ओके, और ये ए सी है, ठीक है। तो सबको आप क्या कर लो, कंपोनेंट में तोड़ सकते हो और आसानी से चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। तो कैसे तोड़े, तो ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी अगर मैं निकालना चाहूँ तो ए सी, तो ये आई कैप ही होगा एक्स में, और इस वाले का कंपोनेंट तोड़ लो, ठीक है। तो जो ये क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये 90 डिग्री माइनस थीटा और ये पूरा 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो अल्फा आर का साइन थीटा कंपोनेंट आई कैप जाएगा, ओके, एंड अल्फा आर का कॉस थीटा कंपोनेंट माइनस जे में जाएगा, तो ये माइनस कर लो, हो गया। और इस वाले का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, प्लस माइनस में ही जाएगा दोनों, तो ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा आई कैप और ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा जे कैप, इतना सारा कुछ हो जाएगा। तो अब देख लेना, कुछ खास ऐसे है नहीं, बस सही से एंगल देख लेना और जज कर लेना। क्लियर है बच्चों, कहीं से कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो चलिए, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बस आपको यहाँ पे मेन चीज़ क्या देखना है कि एक एक्सेलरेशन किधर हो गई, सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा ओमेगा स्क्वायर आर से निकालेंगे, और ओमेगा बच्चों हर समय का बदलता होगा, ठीक।
तो जिस समय बोला जाए उस समय का ओमेगा पता कर लो। क्लियर है बच्चों? ओके, तो चलिए इस तरह की चीजें अगर अब फ्यूचर में आती हैं तो आप बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो चलिए इस सब चीजों को आप एक बार कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद बच्चों हम लोग एक खास चीज डिस्कस करेंगे और वो है रोलिंग मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रोलिंग मोशन अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रोलिंग मोशन बेसिकली है क्या, मैं पूरे अच्छे से क्लियर करता हूं, पहले आप इसको कॉपी कर लो। चलिए बच्चों, एक नई टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, रोलिंग मोशन। हालांकि CTRM का ही एक पार्ट है ये, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। बच्चों रोलिंग वर्ड तो सुना होगा आपने देखा होगा कि जब भी किसी इस तरह के कोई सिलेंडर को हम लोग ग्राउंड पर ऐसे फेंकते हैं तो ये केवल मूव नहीं करती है बल्कि साथ साथ ये क्या होती है, ऐसे रोटेट भी करती है। तो रोटेशन करते हुए आगे मूव करती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रोल कर रही है। ठीक है बच्चों, तो टेक्निकली तो ठीक है हम लोग भी बताएंगे इसको, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो आपको लगता होगा कि रोलिंग क्या चीज है। ओके, अब बच्चों रोलिंग अगर मैं कहीं बोल रहा हूं रोलिंग मोशन हो रही है तो दिस इज अ प्योर रोलिंग। अब जैसे ही मैं प्योर रोलिंग बोलूंगा तो आपके दिमाग में बात हो रही है सर प्योर रोलिंग मतलब क्या रोलिंग कुछ और गड़बड़ भी होता है क्या? यस बच्चों, रोलिंग दो टाइप से हम डिस्कस कर सकते हैं, एक प्योर रोलिंग और दूसरा रोलिंग विथ स्लिपिंग। क्लियर है बच्चों? तो प्योर रोलिंग की केस रोलिंग की केस मानी जाती है। सिंपली मैं आपको डिटेल बताता हूं। तो रोलिंग का मतलब क्या हुआ वो समझिएगा। प्योर रोलिंग का बेसिकली मतलब है, रोलिंग मोशन का मतलब मैं फिलहाल क्या बात कर रहा हूं बच्चों, प्योर रोलिंग की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब होता क्या है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिसकी सिमेट्री सर्कुलर है, जैसे सिलेंडर की सर्कुलर सिमेट्री है, उसी तरह से रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, ये सबकी सिमेट्री कैसी है बच्चों, सर्कुलर है। तो ऐसे सर्कुलर सिमेट्री वाली ऑब्जेक्ट को किसी हम सरफेस पे मूव कराते हैं और ऐसे मूव करें ताकि स्लिपिंग ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, क्या हो, स्लिपिंग ना हो, कॉन्टैक्ट में कोई स्लिपिंग ना हो। ठीक है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं रोलिंग मोशन, या आप कह सकते हो प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है बच्चों, सिंपल एग्जांपल है, जैसे जनरली कोई कार चल रही होती है, कोई गाड़ी चल रही होती है, ठीक है, तो उसके चक्के रोटेट करते हैं, ओके, और साथ साथ वो आगे ट्रांसलेट भी करते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कीचड़ में कोई गाड़ी फंस गई तो क्या होता है, वहां पे आपने देखा होगा कि चक्का उसका व्हील ज्यादा क्या होता है, रोटेट कर रहा होता है और आगे कम मूव कर रहा होता है। बिल्कुल, रोटेट ज्यादा कर रहा होता है और आगे कम मूव कर रहा होता है। क्लियर है बच्चों? ओके, कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि आप बाइक से जा रहे हो और आपने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने से क्या होता है बच्चों, कभी कभी अगर स्लिपरी सरफेस है तो ब्रेक लगाने से रोटेशन तो बहुत कम हो जाता है, ओके, लेकिन स्कीड कर जाती है गाड़ी, यानी वहां पे चलती ज्यादा है, ट्रांसलेट ज्यादा करती है और रोटेट कम होती है। समझ पा रहे हो बच्चों? तो तीन सिचुएशन मैंने आपको बताया, एक में ना कहीं पे कोई स्कीडिंग नहीं हो रही है, कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, जैसे वो रोटेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चल भी रहा है। मतलब रोटेशन के अकॉर्डिंग चलने का मतलब ये हुआ कि एक पूरे चक्कर में वो 2πr डिस्टेंस कवर करता है, तो ग्राउंड पर भी वो 2πr कवर कर रहा है, न ज्यादा न कम। और कभी कभी क्या होता है बच्चों, रोटेट ज्यादा करता है और आगे कम चलता है। मतलब एक टाइम पीरियड में अगर वो 2πr चक्कर कर रहा है तो 2πr चक्कर किया जरूर है, लेकिन आगे 2πr नहीं चला है, 2πr से कम चला है, तो इसमें रोटेशन ज्यादा हुआ है और आगे मूवमेंट कम हुआ है। ओके, और जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हो थोड़ा बहुत उसमें चलना होता है, तो चलती थोड़ी सी क्या है, धीरे धीरे है। एक रोटेशन वो पूरा की तो एक रोटेशन में 2πr चलना चाहिए लेकिन उससे ज्यादा चली गई, मतलब तब भी ये स्कीडिंग हो रहा है। तो दो सिचुएशन में स्कीडिंग हो रही है, स्लिपिंग बोल सकते हो, स्लिपिंग हो रही है। एक रोटेशन ज्यादा है, आगे ट्रांसलेशन कम है, एक में ट्रांसलेशन ज्यादा है, डिस्क ब्रेक वाली सिचुएशन, और रोटेशन कम है। तो बच्चों ये दोनों जो लास्ट की जो केसेस है यही है रोलिंग थोड़ी बहुत हो रही है, ठीक है, लेकिन विथ स्लिपिंग हो रही है। तो क्लियर, मुझे लगता है क्लियर समझ में आ गया होगा। प्योर रोलिंग और रोलिंग विथ स्लिपिंग की बात करेंगे हम लोग। प्योर रोलिंग और एक होती है रोलिंग विथ स्लीपिंग। ठीक है, फिर भी अगर कहीं सवाल आ जाए कि भाई रोल कर रही है बॉडी, तो ऑब्वियसली रोल करने का मतलब क्या मानना है बच्चों, प्योर रोलिंग ही करना है। ओके, तो भाई रोलिंग होता क्या है, तो ऐसे बोलो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैविंग सर्कुलर सिमेट्री, ठीक है, सर्कुलर सिमेट्री एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है बहुत सारी बॉडी होती है, मूव्स इन सच ए वे दैट देयर इज नो स्लीपिंग,
देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, ठीक है, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड प्योर रोलिंग, या सिंपली रोलिंग भी बोल सकते हो। क्लियर बच्चों? प्योर रोलिंग। ओके, तो ये तो हमें समझ में आ गया। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जो मान लो कि ये कोई रॉड है या फिर सिलेंडर ही मान के चलो, और ऐसे मैंने इसको कस के रिजिडली ऐसे हाथ में पकड़ लिया और केवल ऐसे कर रहा हूं, तो बच्चों क्या ये रोलिंग हो रही है? नहीं, यहाँ स्लीपिंग हो रही है। जमीन में क्या हो रही है बच्चों? स्लीपिंग हो रही है, रोलिंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर अभी ऐसे चल रही है तो क्या हो रही है? प्योर रोलिंग हो रही है। समझ पा रहे हो? ओके, सो बेसिकली हम लोग प्योर रोलिंग को डिस्कस करेंगे, और रोलिंग विद स्लीपिंग तो आपको पता ही है। ओके, अब सवाल इस बात का उठता है कि हमें कैसे पता पड़ेगा, ठीक है, कि कोई बॉडी प्योर रोल कर रही है या नहीं कर रही है? रोलिंग विद स्लीपिंग तो नहीं है। हालांकि आपको देख करके तो पता चल जाएगा कि भाई चल ज्यादा रही है, आगे कम बढ़ रही है, या आगे ज्यादा बढ़ रही है, रोटेट कम कर रही है, तो ये तो फील आ जाएगा आपको, ठीक है। बट मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कहता है, इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या कहती है, आइए देखते हैं। तो अभी बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग की कंडीशन अगर जान लेंगे तो अगर ये कंडीशन मीट नहीं होगा तो फिर वो ऑब्वियसली बात है रोलिंग विद स्लीपिंग होगी। सो कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। सो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। दो तरीके से इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, एक डेफिनेशन से भी टेक्निकल तरीके से कर सकते हैं और एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से भी। तो आइए मैं फर्स्ट मेथड आपको करके बताता हूं। जनरली बोर्ड्स के बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे कोई भी बॉडी ले लो जिसकी सिमेट्री सर्कुलर है, कुछ भी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं इसका, बस सिंपल है, इसकी रेडियस कुछ ले लेता हूं मैं आर, और बच्चों इस पर प्योर रोलिंग कर रही है, तो रोटेट भी कर रही होगी, ओमेगा से रोटेट भी कर रही होगी। ओके, ओमेगा से रोटेट भी कर रही होगी, इसकी रेडियस आर, और इसके सेंटर ऑफ मास बीसी से, तो CTRM तो है ही ऑब्वियसली। लेकिन बच्चों अभी तक CTRM में मैंने ओमेगा को भी से रिलेट नहीं किया है। ओमेगा अपने तरीके का है और भी अपने तरीके का है। ओके, तो ओमेगा और भी कैसे रिलेटेड है प्योर रोलिंग में, ये हमें बिल्कुल अभी पता नहीं है, तो वही हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं आपसे बोलूं कि बच्चों अगर ये प्योर रोलिंग कर रही है तो पूरे एक चक्कर में, ध्यान सुनिएगा, पूरे एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 2πr। क्यों भाई? मैंने बताया कि अगर कोई स्लीपिंग नहीं है तो पूरा एक चक्कर पूरा करेगी, तो पूरा अपने पेरीफेरी को पार करेगी, और पेरीफेरी पूरी होती है 2πr, तो पेरीफेरी को पार कर ली पूरे एक चक्कर में। क्लियर है बच्चों? तो 2πr चली गई। ओके, एक चक्कर में 2πr चली गई। इस 2πr को ये किस वेलोसिटी से चली है? ट्रांसलेट करी है बच्चों 2πr, और किस वेलोसिटी से ट्रांसलेट करी है? v से। और रोटेट भी करी है ना, पूरा एक चक्कर रोटेट कितने से करी है? दिस ओमेगा से। ध्यान से सुनिएगा, क्या बच्चों पूरा एक रोटेशन में जितना वक्त लगा है, क्या उतना ही वक्त में ये यहां से यहां चला गया है? बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। पूरे एक रोटेशन में जितना वक्त लगा होगा उतने ही रोटेशन में ये यहां से यहां चला गया। ठीक, तो पहले तो टाइम निकाल लेते हैं कि कितना एक रोटेशन में टाइम लगा। ठीक है, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लगा? तो बेहद आसान है। कितनी ओमेगा के टर्म में लिखें तो क्या होगा भाई? टी, कैपिटल टी होता है, सो 2π बाई ओमेगा, पढ़ा है आपने, 2π बाई ओमेगा। तो इतना भाई क्या हो गया? टाइम लगा है। ओके, और इतना ही टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 2πr। सो अगर मैं 2πr डिस्टेंस को ऑल्सो इन टाइम टी, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? 2πr। किसके लिए भाई? प्योर रोलिंग के लिए। अगर प्योर रोलिंग की बात है तब, अगर प्योर रोलिंग नहीं है तो 2πr से कम भी हो सकती है, 2πr से ज्यादा भी हो सकती है। स्लिपिंग होगा तो कभी आगे भाग जाएगी, और ज्यादा रोटेट करेगा, कम चलेगा तो फिर ऑब्वियसली कम होगा। तो इसलिए प्योर रोलिंग के केस में हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इसी टाइम में कितना कवर किया है भाई? 2πr कवर किया है। तो इस एस को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, इस एस को हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ओके, तो वेलोसिटी, ओके, जिस वेलोसिटी से ट्रांसलेट करिए, इनटू टाइम। ओके, VC सेंटर ऑफ मास की, T क्या है? ऑलरेडी 2π बाई ओमेगा है, और ये 2πr। बच्चों ये कट गया, और VC क्या मिल गया हमें? ओमेगा इंटू आर। बच्चों एक कमाल की चीज मिली, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर ओमेगा टाइम्स ऑफ आर से अगर डिटरमाइन हो जाए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर ओमेगा टाइम्स ऑफ आर से अगर हम ऐसे मतलब रिलेट हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी सिस्टम क्या हो रही है? प्योर रोल कर रही है। ठीक है, ध्यान से,
कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन है बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन होगा तो CTRM नहीं होगा, CTRM तो तब भी है, लेकिन ऐसे रोटेट करना है उसे ताकि ओमेगा टाइम्स ऑफ आर किसके बराबर हो जाए, VC के बराबर। बच्चों अगर ऐसा हो रहा है तो समझो कि कहीं स्लिपिंग नहीं हो रही है, कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। अगर बच्चों VC ज्यादा हो रहा है ओमेगा आर से या VC कम हो रहा है ओमेगा आर से तो यहां पे स्लिपिंग होगी। अब बैकवर्ड स्लिपिंग होगी, फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी, वो हम लोग देख लेंगे, लेकिन फिलहाल ये पहले कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। पूरे एक रोटेशन में कितना वक्त लगा और उतने ही वक्त में वो आगे ट्रांसलेट कर गई 2πr, ये तो क्लियर है। अब मैंने कंडीशन निकाला तो भैया ये प्रॉपर कंडीशन आ गया, क्लियर है, कहीं से कोई डाउट तो नहीं बच्चों। कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम इसको डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। मान लीजिए कि अभी का फिलहाल मान लीजिए बच्चों ऐसा हो रहा है, ऐसा किसी कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि इस पर कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इसकी ओमेगा बदलने लगी, ऐसा हो सकता है इसकी ओमेगा बदलने लगी। अब इसकी ओमेगा बदलने लगी और इस पर फोर्स लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी बदलने लगी, और वेलोसिटी बदलने लगी तो एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन आ गया, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया और इसमें सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आ गया। बाय द वे ऐसा सिचुएशन है, अभी की सिचुएशन में नहीं है, मैंने मान लिया कि अभी की सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चों हम लोग उस चीज को हम चाहे तो हम वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब इस कंडीशन को हम लोग आगे बढ़ा करके हम चाहे जैसे इसी को हम अगर डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर मैं VC को मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए वेरिएबल है, ओमेगा कोई वेरिएबल R तो फिक्स्ड ही होगी, तो d ओमेगा बाई dt ऐसा कर सकते हैं। और VC का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा ये, और R टाइम्स ऑफ, और ये क्या हो जाएगा बच्चों अल्फा, d ओमेगा अल्फा। तो साफ क्लियर है कि अगर सिस्टम एक्सेलरेट कर रही है और तब भी प्योर रोलिंग हो रही है तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ऑलवेज किससे गवर्न होनी चाहिए, अल्फा टाइम्स ऑफ आर से। अगर ऐसे हो रही है, अगर एक्सेलरेट नहीं कर रही है, अगर ओमेगा के बारे में बात हो रही है तो VC क्या होगी, ओमेगा टाइम्स ऑफ आर। तो बच्चों दोनों कंडीशंस हमेशा वैलिड होगा। अगर एक्सेलरेट करेगी तो ये कंडीशन होगा ही होगा, और ये कंडीशन तो खैर हर पल लागू होगा, जिस किसी पल में वेलोसिटी चेक करोगे ओमेगा टाइम्स ऑफ आर ही मिलेगा, और एक्सेलरेशन है तो जिस किसी समय में एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास को निकालोगे वो अल्फा टाइम्स ऑफ आर होना ही है उसे। ओके, तो ये कंप्लीट डिस्कशन है बच्चों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा के बीच का कनेक्शन, क्लियर है। तो ये रहा बच्चों AC इक्वल्स R टाइम्स ऑफ अल्फा, होपफुली क्लियर है बच्चों। तो ये रहा तो फर्स्ट मेथड, ठीक है। आइए मैं आपको सेकंड मेथड करके बताता हूं जो कि ज्यादा टेक्निकली है। इसको आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, एक लाइन में चीजों को हम चाहे तो कर सकते हैं। बच्चों हमने क्या डेफिनेशन से सीखा है, डेफिनेशन से हमने ये सीखा है कि अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर। अब एनीवेयर स्लिपिंग का मतलब भाई एक ही जगह कांटेक्ट है तो स्लिपिंग एक ही जगह, नीचे ही स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, अब पूरी सिस्टम कितने से घूम रही है, ओमेगा से, आगे कितने से बढ़ रहा है, VC से बढ़ रहा है। बच्चों इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी निकालना तो सीखा है हमने, CTRM की हेल्प से आज आते ही वही किया है। ओके, तो भाई इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी क्या क्या होगा, एक तो रोटेशन की वजह से इस साइड में होगा विच इज ओमेगा टाइम्स ऑफ आर, और इस साइड की वेलोसिटी कितनी होगी, VC। अब बच्चों एक चीज मेरे को बताओ, अगर ए पॉइंट वाकई स्लीप नहीं कर रही है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बच्चों, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर ए पॉइंट वाकई स्लीप नहीं कर रही है तो ए तो ना आगे जाना चाहिए ना पीछे जाना चाहिए। ओके, सो इफ देयर इज प्योर रोलिंग, इसका क्या मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी ऑफ ए कुछ हो गई तो ग्राउंड पर वो कांटेक्ट पॉइंट आगे बढ़ा, स्लिप होने लगा। ओके, सो बच्चों यहां पे चूंकि प्योर रोलिंग की केस हो रही है बच्चों, क्या हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है। ओके, ध्यान से समझिएगा। तो ऐसे केस में ए की वेलोसिटी 0, लेकिन ए की तो दो वेलोसिटी है, एक आगे है और एक पीछे है, तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, VC माइनस ओमेगा आर, और चूंकि ये 0 होनी है तो VC विल बी मस्ट ओमेगा आर। समझ पा रहे हो बच्चों? तो यहां से भी तो सेम कंडीशन आ रहा है। अब यहां से एक मस्त कंडीशन मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर मैं बोलूं ओमेगा आर बड़ी हो गई VC से, मान लो ये वाला ज्यादा बड़ी हो गई VC से, तो बचाओ ये वाला पॉइंट किधर स्लिप करेगा, पीछे, यानी किधर स्लिपिंग हो रही है, बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही है। ठीक है, यानी ओमेगा आर बड़ा है किससे बच्चों, VC से, मतलब नच ज्यादा रही है, तो ज्यादा नच रही है जिसके वजह से बच्चों ये वाली वेलोसिटी ज्यादा आ रही है। ओके, और आगे वेलोसिटी कम हो रही है, तो जिसके वजह से बैकवर्ड स्लिपिंग है। तो ये कैसा है, बैकवर्ड स्लिपिंग। और ये कब होता है बच्चों, जब गाड़ी कीचड़ में फंसी हो। ठीक है, दूसरी बात तो यही है रोलिंग विद स्लिपिंग है, मान सकते हो। नाउ बच्चों ऐसा हो गया कि
BC बड़ा हो गया ओमेगा आर से। अब ये वाला पॉइंट आगे स्लिप करेगा, ठीक। तो नच कम रही है, चल ज्यादा रही है, तो गाड़ी में हमने ब्रेक लगा दिया, डिस्क ब्रेक लगा दिया, तो रोटेट कम कर रही होती है और स्लीप स्किड ज्यादा कर रही होती है। तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड स्लिपिंग। क्लियर है बच्चों? तो ये दो चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो कहीं भी बच्चों याद हो गया कि अगर प्योर रोलिंग हो रही है, अगर बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, केवल वेलोसिटी की चर्चा हो रही है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा टाइम्स ऑफ आर। क्लियर है? दूसरा, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन होगी अल्फा टाइम्स ऑफ आर। क्लियर है बच्चों? कहीं से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके ओके, चलिए पहले इस चीज को आप कॉपी कर लीजिए। अब इसमें कुछ और छोटे मोटे पहले सवाल बताता हूं आपको, ठीक है? इसमें हालांकि और भी और अलग अलग वैरायटी के सवाल बनते हैं। जैसे अभी तो ग्राउंड है, तो ग्राउंड तो स्थिर है, हो सकता है किसी प्लेटफॉर्म मूव कर रही है, उस पर कोई बॉडी रोल कर रही है, तो फिर उसका कंडीशन क्या होगा? बच्चों बेसिक कंडीशन यही है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप हो, बस उस प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। मतलब आप उस प्लेटफॉर्म पे स्लीप ना करो। ग्राउंड रेस्ट में है तो आपका भी ये पॉइंट रेस्ट में होना चाहिए। अगर कोई प्लेटफॉर्म 4 से चल रही है तो आपका भी कांटेक्ट पॉइंट 4 से चले, तभी तो स्लीपिंग नहीं होगी। अगर ये वाली 4 से चल रही है, अगर ये ना चले तो भैया इस पे स्लीपिंग होने लगेगा। तो इसको भी कितने से चलना पड़ेगा? 4 से, तब यहां पे स्लीपिंग नहीं होगी। ग्राउंड है तो ग्राउंड तो रेस्ट में है, तो इसको भी रेस्ट में रहना चाहिए, मतलब कांटेक्ट जो पॉइंट है उसको रेस्ट में रहना चाहिए। तो इसका बेसिक आइडिया यही है, और उसी से हम लोग सारे सवाल को आराम से क्लियर कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? तो पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग कुछ और पहले इस पर छोटे छोटे कुछ सवाल आपको करके बताता हूं, फिर प्लेटफॉर्म पे आते हैं कि कैसे सवाल बनता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ छोटे मोटे सवाल पहले करके बताता हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई इस तरह का कोई भी सर्कुलर सिमेट्री वाली ऑब्जेक्ट है, ओके, और इसका सेंटर ऑफ मास भी से जा रहा है और ये ओमेगा से। बच्चों प्योर रोलिंग की केस है, ओके। तो अगर मैं पूछूं कि ए की स्पीड क्या होगी, बी की स्पीड क्या होगी, सी की स्पीड क्या होगी, डी की स्पीड, एक सवाल तो ये, और एक जनरल सवाल भी किसी थीटा पर, ठीक है। हालांकि ऐसे सवाल हमने किया है, लेकिन पहले ओमेगा में ही किटम ही कर रहे थे, बिकॉज ओमेगा और भी के बीच कोई रिलेशन मालूम नहीं था। लेकिन अब तो बच्चों हमें मालूम है। बच्चों प्योर रोलिंग है तो क्या होगा? भी विल बी ओमेगा टाइम्स ऑफ आर, ये तो पहले लिखेंगे, ओके। अब ए की बात कर लेते हैं। तो भाई ए का एक स्पीड इधर, एक स्पीड ओमेगा इंटू आर और ओमेगा आर इंटू भी, तो भाई ए का कोई स्पीड ही नहीं होगा। वेरी गुड, कुछ स्पीड ही नहीं होगा, क्योंकि जितना आगे उतना पीछे। लेकिन हाँ, इसके टकले का अगर मैं निकालूं तो इधर होगा ओमेगा आर, वो तो पहले भी होता था, और सामने होगा भी। लेकिन ओमेगा आर किसके बराबर है बच्चों? भी। तो इसका मतलब है कि ए बी वाले पॉइंट की स्पीड होगी भी प्लस भी हो जाएगी। ओमेगा आर प्लस भी पहले होता था, अब की बार भी प्लस भी बिकॉज ओमेगा आर भी के बराबर, तो 2v। तो टकला किस स्पीड से चलेगा बच्चों? 2v से चलेगा। समझ पा रहे हो? ओके। अगर इस वाले पॉइंट की बात कर लें तो इस इधर वाला पॉइंट ओमेगा इंटू आर, और वो किसके बराबर? भी। सामने कितना? तो भी। तो नेट स्पीड क्या होगा? इधर होगा। तो अगर मैं सी वाले पॉइंट की बात कर लूँ तो रूट अंडर बच्चों भी का स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर ही होगा, भी का स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर का रूट अंडर, सो रूट अंडर 2v हो जाएगा, ओके। एंड वेलोसिटी ऑफ डी पूछूंगा तो क्या होगा? डी के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा सामने भी ही, और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू आर, और वो भी के इक्वल है, तो फिर सेम ही सेम होगा, रूट 2v ही हो जाएगा। आसान है बच्चों। अब इसी टाइप का एक और सवाल कर लेते हैं, जनरल सवाल। इसमें कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। आइए अब के बाद थोड़ा सा मैं पैटर्न चेंज करके यहाँ से थीटा लेता हूँ, और इस वाले पॉइंट का, अगर ये प्योर रोलिंग का केस है, अगर ये बोला गया है कि प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है, तो इस पी पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? ओरिजिनल वेलोसिटी बता दो, ठीक है। और सेंटर इसके भी से जा रही है, और प्योर रोलिंग का केस से बोला गया है, तो ओमेगा से घूम रहे हैं। तो यहाँ भी वही बात बच्चों, भी विल बी ओमेगा टाइम्स ऑफ आर, ये कंडीशन तो फुलफिल होना ही है, ओके। नाउ क्या करें? इस वाले पार्ट का एक्स वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर, जो कि भी के बराबर, और एक सामने होगा क्या? भी। जो आपकी बार ये थीटा ले रखा है, तो ये थीटा ले रखा है, तो गौर से देखो जरा, ये थीटा है तो आई थिंक ये थीटा हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो आपकी बार भी और भी के बीच कितना एंगल है? थीटा है। तो भी पी का अगर निकालना चाहे तो क्या होगा? भी का स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये लगाओगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर, और ये 2v स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। बच्चों इसमें से कॉमन ले ले 2v स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ओके। और 2v स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यही होता है फॉर्मूला बच्चों मैथमेटिक्स में, नहीं तो यहीं छोड़ सकते हो, 2 एक बार भी कॉस थीटा बाई 2। सो ये पार्टिकल P का वेलोसिटी हो जाएगा, ओरिजिनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो बच्चों कुछ नहीं है, जो पहले काम करते थे वही, बस एक्स्ट्रा टर्म हो गया ओमेगा आर के जगह पर अपन क्या डाल देना है, वही डाल देना है, चीजें आसान आ जाएगी। क्लियर है, बेहद आसान है बच्चों। ओके चलिए इसको पहले कॉपी कीजिए, और बच्चों इसके बाद एक्सेलरेशन पर भी एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, कुछ भी खास नहीं है। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, सेम सवाल कर लेते हैं और एक्सेलरेशन पर एक दो सवाल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसके सेंटर ए से जा रही है और ये ओमेगा से उस समय घूम रही है और अल्फा है इसका। ओके तो सेम काम ए बी सी और डी क्या हमें बतानी है, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ सी एंड एक्सेलरेशन ऑफ डी। ओके और कैसा केस है ये, प्योर रोलिंग की केस है। क्या करें, स्टार्ट वैसे ही करेंगे। चलिए ए पार्टिकल को देखते हैं, सामने क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन की बात करें तो सामने ए होगा, पीछे क्या होगा अल्फा इंटू आर, लेकिन आपको पता है कि प्योर रोलिंग है तो अल्फा आर किसके बराबर हो गई, ए के बराबर, ये तो क्लियर है। तो दरअसल ये ए के बराबर ही होगा, और सामने बच्चों ये क्या होगी, इसकी एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगी, ये तो हमेशा ओमेगा, ओमेगा उस समय जो होगा सो क्लियर है बच्चों। ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए पॉइंट की अगर एक्सेलरेशन कोई पूछेगा तो ये दोनों कैंसिल करके ऊपर डायरेक्ट हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर आर इंटू जे कैप, यानी इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि जब भी कोई बॉडी प्योर रोल कर रही है तो नीचे वाला पॉइंट का तो रफ्तार वाकई नहीं होता है, हाँ बिल्कुल नहीं होता है, तो फिर ये ऊपर कैसे, मतलब ऊपर उठती कैसे है, अगर कभी कभी पूछा जाता है कि ऊपर उठती कैसे है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर जैसे भी हो, जो भी सिचुएशन हो, ऊपर वाले पार्ट में हमेशा एक एक्सेलरेशन होगी कितनी, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो इस वाले पॉइंट की एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हमेशा होगी, चाहे ये एक्सेलरेशन से हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, वो अलग बात है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर आर तो होगी ही होगी। ठीक, इसके वजह से ये वाला पॉइंट हमेशा यही नहीं रहता, बाद में ऊपर उठ जाता है। ओके बच्चों, यहाँ पे क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बी की बात कर लेते हैं। तो आगे क्या होगा, ए, और अल्फा इंटू आर क्या होगा, आगे ही होगा, तो दोनों मिलाकर क्या हो गया 2a सामने, लेकिन इधर तो होगा ही होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ अगर मैं बी पूछूं, वेक्टर में बोलूं, तो सामने हो गया 2a आई कैप और नीचे हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर जे कैप। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, सी की बात करूं, तो सामने हो गया ए और नीचे हो गया अल्फा इंटू आर विच इज ए, और इधर हो गया बच्चों ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो इसमें से इसको हटा लो और जो बचता है वो देख लो। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी हो जाएगा ए माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आई कैप, और नीचे है माइनस ए जे कैप। ओके, उसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ डी पार्टिकल का निकालें, तो ये डी वाला है, सामने होगा ए, ऊपर होगा अल्फा इंटू आर विच इज ए, और सामने होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है बच्चों। तो ये हो जाएगा ए प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आई कैप प्लस ओमेगा नहीं बल्कि ए, हो गया, कुछ भी खास नहीं है। ओके बच्चों, तो क्लियर है, कहीं से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आसानी से सवाल आप बना सकते हो ऐसे सवाल। क्लियर है बच्चों। ओके, अब इतनी बातें क्लियर हो चुकी, प्योर रोलिंग की कंडीशंस भी मालूम हो चुकी कि कैसे करना है। ओके, अब बच्चों थोड़ा सा एक बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि प्योर रोलिंग हमेशा एक ग्राउंड पे ही हो, कभी कभी किसी मूविंग प्लेटफॉर्म पे भी प्योर रोलिंग करवाया जाता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूं, रोलिंग ऑन, रोलिंग मतलब प्योर रोलिंग ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, कुछ खास नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। आइए मैं बताता हूं, सपोज कीजिए कि कोई प्लेटफॉर्म है बच्चों, ये प्लेटफॉर्म है। ओके, और ये आगे भी प्लेटफॉर्म को वीपी में बोल देता हूं, वीपी से आगे जा रही है, और इसके ऊपर बड़ा है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है, मैंने फोटो में छोटा वाला रखा है, सफिशिएंट इसका स्पेस है जिस पर ये प्योर रोलिंग कर सकती है। तो ये पार्टिकल इस तरह से ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है बच्चों, गौर से सुनिएगा, और सेंटर इसका VC से दौड़ रहा है। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है बच्चों R, और ये प्लेटफॉर्म पे मूव कर रही है। तो अगर मैं बोलूं कि फॉर प्योर रोलिंग क्या कंडीशन है, क्या प्योर रोलिंग के लिए बच्चों आप बोलोगे सर प्योर रोलिंग के लिए आपने बताया था कि VC इक्वल्स ओमेगा टाइम्स ऑफ आर, बच्चों ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा,
क्यों गलत है सोचो। इसलिए गलत है क्योंकि ये ग्राउंड पर थोड़े ना है, ग्राउंड वाला उस समय रेस्ट में था, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में करके ये कंडीशन लाया था। क्या अभी ये ऑब्जेक्ट जिस प्लेटफॉर्म पे है क्या वो प्लेटफॉर्म रेस्ट में है? नहीं भाई, चल रही है। तो भाई इसको स्लीपिंग नहीं होने के लिए, अगर आप लोग फ्रिक्शन में तो पड़े हो, तो भैया इस पर ये कब स्लिप करेगी? जब इसके रेस्पेक्ट में इसका कुछ स्पीड होगा। जैसे ये 4 से जा रही है और ये 2 से जाए, 3 से जाए, 4.5 से जाए, तभी तो स्लीपिंग होगी। अगर ये 4 से जा रही है और ये भी 4 से जा रही है, सो देयर विल बी नो स्लीपिंग। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई प्लेटफॉर्म मूव कर रही है तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसकी भी रफ्तार प्लेटफॉर्म के बराबर हो, तब स्लीपिंग नहीं होगी बच्चों। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि इस ए पॉइंट की मैं बात करूं तो फॉर प्योर रोलिंग velocity of particle A is must be equal to Vp, must be equal to डायरेक्शन के साथ साथ। ओके, नाउ अब velocity of A की मैं बात कर लूं तो वो होती क्या है बच्चों? एक्चुअल में ये तो आगे होगी Vc से और पीछे होगी ओमेगा टाइम्स ऑफ आर। ओके, लेकिन इसको जाना है आगे क्योंकि प्लेटफॉर्म आगे जा रहा है, तो अब की बार Vc ज्यादा होगा, तो Vc माइनस ओमेगा आर ये होना चाहिए बच्चों। क्लियर है? तो ये देखिए Vc और ओमेगा आर के बीच ये कनेक्शन है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है बच्चों? क्या चीजें समझ में आ रही है? ओके, तो ये कंडीशन है और ये कंडीशन यूनिवर्सल नहीं है। हो सकता है प्लेटफॉर्म आगे जा रही हो, प्लेटफॉर्म किधर जा रही, सॉरी पीछे जा रही हो, ऐसे ऐसे जा रही हो और ये ऐसे रोटेट कर रही हो, तब भी तो पूछा जा सकता है। तो उससे भी बच्चों हम डील कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, तो मैं इसको पहले साफ करके बताता हूं। इसको साफ पहले करता हूं। देखिए, मान लीजिए कि ऐसा केस दे दिया गया, ये प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म ऐसे मूव कर रही है Vp से। ओके, और ये ऐसे ही घूम रही है ओमेगा से और इसका सेंटर ऐसे ही जा रहा है। अब देखते हैं प्योर रोलिंग होती है कि नहीं। प्योर रोलिंग का मतलब स्लीपिंग ना हो, बात खत्म, स्लीपिंग ना हो। अब आप क्या सोचोगे? सिंपल सा लॉजिक है कि बोलोगे सर ए वाला पॉइंट का वेलोसिटी सर इधर हो जाए Vp के बराबर, बात खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन ए वाला पार्ट का तो इस साइड में वेलोसिटी भी है और इस साइड में वेलोसिटी क्या है बच्चों? ओमेगा टाइम्स ऑफ आर। देखो ध्यान से, इस साइड में कितना है V, सेंटर से आ रही है V से, और इस साइड में ओमेगा टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, ओमेगा टाइम्स ऑफ आर। ओके, सो अभी तो ओमेगा आर बड़ी होनी चाहिए। ओके, माइनस V होनी चाहिए, सेंटर है सॉरी, और ये Vp। बच्चों अभी कंडीशंस देखो, थोड़ा बदल गया ना? ठीक है, देख सकते हो थोड़ी अलग कंडीशंस आ गई। सो रट्टा नहीं मारना है, बस चीजों को समझते हुए आंसर करना है। होपफुली क्लियर है बच्चों? इस तरह के बहुत सारे सवाल आपसे मिले, आपको दिया जाएंगे, तो उसमें आपको करना बस यही होगा कि आपको ध्यान देना है कि भाई प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट मूव नहीं करना चाहिए, या प्लेटफॉर्म की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वही उसके कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी होनी चाहिए। ओके, और इस तरह से सवालों को आप बहुत ही आसानी से डील कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों? पहले कॉपी करो इसको, फिर आप आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, मैं पहले तो 1-2 सवाल पहले कर लेता हूं, प्लेटफॉर्म वाले ही सवाल कर लेता हूं। आपके दिमाग में ऐसा भी रहता है कि सर ये प्लेटफॉर्म सपोज करो कि भाई ऐसे आगे जा रही है सर, Vp से जा रही है। ओके, एंड इसकी सेंटर बच्चों Vc से जा रही है, बस इतना सा इंफॉर्मेशन गिवन है और प्योर रोलिंग का केस है ये, तो रोटेट भी तो जरूर हो रही होगी। तो बस मैं आपसे कुछ नहीं, टॉप मोस्ट जो पॉइंट है बच्चों उसकी वेलोसिटी पूछ रहा हूं, फाइंड V है। और ऐसा ग्राउंड वाले पर याद होगा V टू भी आया था, यहां टू भी नहीं होगा। ठीक है, ये ग्राउंड में नहीं है, मूविंग प्लेटफॉर्म पे। तो भाई लॉजिकली तो बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। अगर हमें कोई पूछे कि भाई ए का रफ्तार बताओ, तो भाई अपनी पुरानी कहानी, कोई बोलेगा सर ओमेगा टाइम्स ऑफ आर प्लस Vc, दैट्स ट्रू, कोई इश्यू नहीं है इसमें। भाई ओमेगा से रोटेट कर रही होगी इस वाले पॉइंट का, तो ओमेगा आर प्लस Vc, बात खत्म। लेकिन ओमेगा तो पता नहीं है, वो निकालते हैं आपकी बार। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, सामने क्या है बच्चों? Vc। प्लेटफॉर्म कितने से मूव कर रही है आप भी आपको पता है, आगे मूव कर रही है Vp से। तो इस वाले पार्ट का एक वेलोसिटी तो ऑफ कोर्स Vc आगे होगा और एक ओमेगा टाइम्स ऑफ आर पीछे होगा। तो इसको कुछ अलग पॉइंट मान लेते हैं B। तो वेलोसिटी ऑफ बच्चों B होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ P के बराबर, और वेलोसिटी ऑफ B आगे होना चाहिए क्योंकि प्लेटफॉर्म आगे जा रही है। सो दिस इज Vc माइनस ओमेगा आर इक्वल्स Vp। क्लियर है बच्चों? सो Vc माइनस Vp मस्ट बी ओमेगा टाइम्स ऑफ आर। क्लियर है? तो ये हमारा ओमेगा आर निकल गया। ओके, नाउ
वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, ओमेगा आर प्लस वी सी। ओमेगा आर तो अभी हमने निकाला है, वी सी माइनस वी पी प्लस वी सी, तो क्या हो जाएगा 2 वी सी माइनस वी पी। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। क्लियर है बच्चों? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया भाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए। क्लियर है बच्चों? कहीं से कोई डाउट तो नहीं है। तो ओमेगा आर आप पता पड़ गया, तो आप हर पॉइंट का क्या कर सकते हो, वेलोसिटी पता कर सकते हो। आइए बच्चों एक और सवाल करते हैं, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। कभी कभी ये सवाल दिया जाता है, जैसे ऊपर एक प्लेटफॉर्म डाल दिया गया, ठीक है, फेमस क्वेश्चन है ये, और इसको चला दिया गया, कोई भी डेटा ले लो, वी से चला दिया गया ऐसे, ओके, और इसे 3b से चला दिया हमने, ठीक है बच्चों, और देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर। क्वेश्चन में किया गया है कि कहीं भी कोई स्लिपिंग नहीं है, इसकी रेडियस आर है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो स्फीयर है या जो भी बॉडी है, इसका ओमेगा और इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है। ध्यान रखिएगा, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर। तो क्या फाइंड करनी है बच्चों, फाइंड द VCOM एंड ओमेगा ऑफ स्फीयर, अगर स्फीयर है तो, ठीक है। दो प्लेटफॉर्म है, एक ऊपर भी है और नीचे भी है, इसको चलाया जा रहा है V से और इसको चला जा रहा है 3b से। ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ऊपर V से चला दो, फिर इधर 3b से चला दो, या ऊपर V से इधर 2b से, कैसे भी हो। तो दो वैरायटी का मैं करके बताता हूं, इधर 3b है और इधर V है। देखते हैं कैसे सवाल को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। आइडिया एग्जैक्टली वही है बच्चों, ठीक है। इसको मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया 1, और इसको मैंने कंसिडर कर लिया 2, या वो ए भी कंसिडर कर सकते हो। ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चों स्लिपिंग कहीं भी नहीं है, ओके। थोड़ी सी अकल लगाओ, थोड़ी सी अकल लगाओ तो शायद चीजें क्लियर हो जाएंगी। बच्चों नीचे वाला पार्ट क्या कुछ ज्यादा वेलोसिटी से चलना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को 3b से चलना पड़ेगा और उस वाले पार्ट को 2b से। अब ये वाला पार्ट 2b से चले, v से चले, और ये 3b से चले, तो रोटेट किधर करेगी, सोचो। ये ज्यादा चलेगी और ये कम चलेगी, तो रोटेट तो ऐसे करेगी। ये कुछ चीजें तो क्लियर है बच्चों, ऐसे रोटेट करेगी, ओके। अब ये चल किधर रही है, आगे चल रही होगी, तो आगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और रोटेट कैसे कर रही है बच्चों, ऐसे कर रही है, ओके, ठीक है यहाँ पे, ओके। तो बना लिया, अगर कोई गलत होगा तो अपने आप वो माइनस आ जाएगा, कोई इसमें कोई शक की बात नहीं है भाई। ये 2 है और ये क्या है 1। अब ये कितने से जा रही है भाई, 3b प्लेटफॉर्म, और ये कितने से जा रही है, v से। ओमेगा वगैरह माना हुआ है, ये अभी पता नहीं है, वो निकालना है। अगर मैं पॉइंट 1 की बात करूं, तो पॉइंट 1 की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ऑफकोर्स 3b आगे होना चाहिए। अगर जो डेटा है मेरे पास, उस डेटा के अनुसार से 1 का वेलोसिटी निकाले, तो ओमेगा टाइम्स ऑफ आर आगे प्लस VC भी, ओके। सो ये क्या होगा बच्चों, ओमेगा टाइम्स ऑफ आर प्लस VC किसके इक्वल, 3b के इक्वल। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं पॉइंट 2 की बात करूं, तो पॉइंट 2 की वेलोसिटी भी होनी चाहिए, लेकिन आगे ही। अब इस डेटा से अगर निकाले तो ओमेगा आर ऐसे है, तो यहाँ का वेलोसिटी ओमेगा आर इधर, और आगे है VC, तो VC माइनस ओमेगा आर ही नेट आगे होना चाहिए, तो VC माइनस ओमेगा आर ही आगे भी होना चाहिए। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, सॉल्व करो, आंसर, ठीक। दोनों को ऐड करोगे तो ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ऐड करो फर्स्ट और सेकंड को, तो बहुत ही आसान है भाई। ओमेगा और माइनस ओमेगा कैंसिल, तो 2VC आ जाएगा आपका। 2VC विल बी 4b, ऐड कर रहे हैं ना, सो VC विल बी 2b, और पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब हमारी जो डायरेक्शन है वो सही है। एंड व्हाट इज ओमेगा, निकालो भाई कहीं से, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, जहां से भी निकालना है निकाल लो। फर्स्ट से अगर आप तो ओमेगा निकालना चाहोगे, तो ओमेगा आर विल बी 3b माइनस VC विच इज 2b, सो v बाई आर। क्लियर बच्चों, तो ओमेगा विल बी v बाई आर, ओके। अब कोई भी सवाल हो आप खुद बनाते रहो, खेलते रहो। चलो एक सवाल और मैं बना के बताता हूं आपको। इसको पूरे को हटाते हैं। इसी सवाल में बच्चों मैं एक छोटा सा स्लाइड चेंज करता हूं, ठीक है। स्लाइड चेंज मैं ये करता हूं, अब की बार मैंने 3b को जो दिया है इस साइड में, अभी 3b को मैं इस साइड में दे देता हूं, और आप चाहो तो यहां चेंज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं डेटा वही रखें, ठीक है। अभी फिर सेम क्वेश्चंस, देयर इज नो स्लिपिंग, तो फाइंड ओमेगा और VCM। क्या करें बच्चों, ये 3b से ऐसे, ये 2b से ऐसे, इसलिए ऐसे रोटेट करेगी, दिखिए कि ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे, तो सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे हो रहा है। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट, कैसे करें भाई। तो ये वाला पार्ट ऐसे ओमेगा से घूमेगी, तो इस वाले पार्ट का वेलोसिटी ओमेगा आर, और
सेंटर को मैं आगे ही ले लेता हूँ तो प्लस भी सी हो जाएगा, और ये वाला पार्ट का होगा ओमेगा आर, और सेंटर आगे तो ऐसे, ठीक है। ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, लेकिन यहाँ का प्लेटफॉर्म चूंकि बैक जा रही है तो क्लियर वेलोसिटी ऑफ 1 विल बी 3 भी, नो डाउट, पर लेकिन बैक में तो ये ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो ओमेगा आर माइनस बी सी विल बी 3v, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और बच्चों पॉइंट 2 की बात मैं करूंगा तो v2 मस्ट बी फॉरवर्ड क्यों? क्योंकि ये वाला प्लेटफॉर्म आगे कितने से जा रहा है? 2b से, तो उतना ही इसका भी होना चाहिए स्लिपिंग नहीं होने के लिए। सो 2b, और v2 है क्या? ओमेगा आर प्लस बी। देखना कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक गलती नहीं हो रही है। सॉल्व कर लिया, दोनों को ऐड कर लो तो भी सी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों क्या होगा? सीधे ओमेगा ही पूछा गया था सवाल में, तो सीधे 2 ओमेगा आर विल बी 3 to 5b हो जाएगा। सो बच्चों ओमेगा क्या हो जाएगा? 5b/2r। होपफुली क्लियर चीजें समझ में आ रही होगी बच्चों, कुछ भी खास नहीं होता। ओके, कभी कभी बच्चों प्योर रॉलिंग में कोई बॉडी है और कभी कभी उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाती है, पूछा जाता है बहुत बार। आइए मैं एक छोटा सा सवाल कर लेता हूँ, आपको फील आ जाएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई ऐसे सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और ये ओमेगा से ऐसे घूम रही है, या फिर ऐसे करता हूँ, सेंटर इसकी भी से जा रही है, v0 से जा रही है, ओके, और प्योर रोलिंग है तो इसलिए घूम भी रही होगी, रेडियस वगैरह r है, मास वगैरह m है, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ग्राउंड है अब की बार, तो प्योर रोलिंग का केस है, बोल दिया गया है सवाल में। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर। अब आपके दिमाग में हो रहा है सर CTRM है, हाँ CTRM तो है ही ऑब्वियसली, और CTRM में काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों? एक तो ट्रांसलेशन हाफ ऑफ mvc स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर, सिंपल, कुछ है ही नहीं बच्चों। बस फर्क ये है कि यहाँ पे हमें एक रिजल्ट पता है ओमेगा आर इक्वल्स भी, प्लेटफॉर्म नहीं है बच्चों, ग्राउंड है तो भी इक्वल्स क्या होगा? ओमेगा टाइम्स ऑफ आर, ये हमें पहले से पता है। तो ठीक है, हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन निकालेंगे तो हाफ ऑफ m सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे? हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर, सेंटर के अबाउट। सबको पता है कि सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, ओके, और ओमेगा क्या है बच्चों? देख तो v/r, तो v/r का स्क्वायर, यानी ऐसा कुछ हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह से बच्चों हमारा रिजल्ट आ जाएगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, एंड आई थिंक mv स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा, कहीं गलती नहीं करी है तो 5 to 7/10 mv स्क्वायर, तो कुछ भी खास नहीं बच्चों, ठीक है। बस प्योर रोलिंग के केस में केवल और केवल हमें कुछ कंडीशंस मालूम हो गए, वो कंडीशंस यूज करो, आंसर कर लो। अब इसी सवाल को बच्चों मैं प्लेटफॉर्म पे कर लूँ तो क्या दिक्कत है? प्लेटफॉर्म पे करूंगा तो फर्क ये होगा कि वहां ओमेगा आर भी के बराबर नहीं होगा, कुछ और होगा, फिर उसके हेल्प से निकालने की कोशिश करेंगे, ओमेगा वहां से डालेंगे। क्लियर है बच्चों? इतनी बातें क्या क्लियर है? तो बच्चों आज के वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं। अभी तो रोलिंग हमने स्टार्ट ही किया है, अभी तो आगे एक क्लास और मुझे लगता है लग जाएगा पूरा का पूरा। तो बच्चों प्योर रोलिंग नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, और जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में बच्चों हम लोग रोलिंग में फ्रिक्शन के एंगल को देखने की कोशिश करेंगे, फ्रिक्शन का क्या रोल है उसमें, क्या फ्रिक्शन कुछ वर्क करता है, नहीं करता है, क्या रोल है बेसिकली फ्रिक्शन का, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और 2 सवाल बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही शानदार सवाल है कंसेप्ट के ख्याल से, ठीक है, और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे सवाल हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग रोलिंग को कंप्लीट कर लें। क्लियर है बच्चों? ओके, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो सेशन में।